आपने एक वो दिया था, स्लोगन दिया था, 4 मई दीदी गई, आप ही ने बोला था। इस तरीके से आप मान रहे हैं ऐसा होगा? देखिए, दीदी का विश्राम लेना निश्चित है। विनोद बेल्ट को हिट हो गया, तो इसके लिए पहले ही मैंने चुनाव खत्म होने का साथ साथ ही पूरा पार्टी का ओर से सारे कार्यकर्ता आपसे हमने माफी मांग लिया। आज भी माफी चाहता हूं। जो भी नतीजा है, कम से कम भाई भाई का खून न पिए, यही हमारा एकमात्र इच्छा है। बंगाल को इस चुनावी संस्कृति से बाहर आना है। भारत की राजनीति का परिभाषा प्रधानमंत्री जी बदल दिया है। टुडेज रिलीजन इज डेमोक्रेसी एंड टुडेज पॉलिटिक्स इज डेवलपमेंट। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का सपना साकार होने जा रहा है। पूरा देश का जो कार्यकर्ता है, उसका सपना था श्यामा प्रसाद की भूमि पर श्यामा प्रसाद का सरकार बनाने, गंगोत्री से गंगा सागर तक सरकार बनाने का सपना आज पूरा होने जा रहा है। सरकार बनकर रहेगा। आपने एक वो दिया था, स्लोगन दिया था, 4 मई दीदी गई, आप ही ने बोला था। इस तरीके से आप मान रहे हैं ऐसा होगा? देखिए, दीदी का विश्राम लेना निश्चित है, ऐसा होके रहेगा। दीदी ने एक बात ये भी कही है, बाकायदा ट्वीट आया है कि जागते रहिए, लगातार देखते रहिए, मैं भी जगी हुई हूँ, अपने कार्यकर्ताओं को लगातार दीदी बूस्ट कर रही है, पूरे सभी जगे हुए हैं, सभी जगे हुए हैं। हाँ। सभी तरफ की कार्यकर्ता जगे हुए हैं। हम तो चाहते हैं दीदी थोड़ा थकान कम करे, रेस्ट ले, यही चाहते हैं। अभी चुनाव हो गया, नतीजा आने वाला है, अभी चढ़ाव उतराव तो चलेगा, पार्टी ट्रेन है। इस समय बयानबाजी, किसी का खिलाफ बोलना नहीं बोलना, यह हमारा संस्कार की बाहर है, हम ये नहीं कर सकते। हालांकि ज्यादा अर्ली ट्रेंड्स है, अभी तो शुरुआत हुई है, वो रख देते, लेकिन जो इस पूरे इलेक्शन में जो जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया गया, जिस तरीके की तमाम चीजें हुई, सामने से थ्रेट आया अभिषेक बैनर्जी की तरफ से, जो ये कहा गया कि हम देख लेंगे। देखिए, तृणमूल कांग्रेस का जो संस्कार है, तृणमूल कांग्रेस का जो रुचि है, तृणमूल कांग्रेस जैसे राजनीति को समझते हैं, उसी भाषा से वो लोग बात करते हैं। लेकिन हम, मेरा पार्टी की तरफ से अगर कोई भी हम लोगों से चूक हो गया, कोई व्यक्तिगत स्तर पे कोई आक्रमण हो गया, विनोद बेल्ट को हिट हो गया, तो इसके लिए पहले ही मैंने चुनाव खत्म होने का साथ साथ ही पूरा पार्टी का ओर से सारे कार्यकर्ता आपसे हमने माफी मांग लिया। आज भी माफी चाहता हूँ। एक बहुत ही अच्छी बात जो इस बार तो कवर करते हैं या आम पब्लिक सभी लोग कि शांतिपूर्वक, मतलब बंगाल में ऐसा हमने कभी देखा नहीं। स्वतंत्रता का बाद ऐसे चुनाव कोई बंगाली देखा नहीं है। तो आज अंतिम घड़ी पे आ गए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो जाए। जो भी नतीजा है, कम से कम भाई भाई का खून न पिए, यही हमारा एकमात्र इच्छा है। बंगाल को इस चुनावी संस्कृति से बाहर आना है। अगर बिहार, उत्तर प्रदेश में जो पहले चुनाव होता था, वो लोग उससे बाहर चले आए, तो हम लोग क्यों कर नहीं सकते? यही है ना। महाजंगल राज की बात आपने कही थी कि यहाँ पर महाजंगल राज, जो हो गया सब छोड़ दीजिए। हाँ। वो तो समाप्त होके रहेगा। अच्छा, एक और अंतिम सवाल लूंगी, क्योंकि आज 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आने हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? अन्य राज्य भी आ रहे हैं, तमिलनाडु हो गया या फिर असम हो गया या फिर पुडुचेरी, सारा भारत मदीमय हो रहे हैं। भारत की राजनीति का परिभाषा प्रधानमंत्री जी बदल दिया है। टुडेज रिलीजन इज डेमोक्रेसी एंड टुडेज पॉलिटिक्स इज डेवलपमेंट। इसी मंत्र को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और जो बुजुर्ग है उससे शुरू करके जो आज की पीढ़ी है, सभी बात के ऊपर विश्वास करते हैं, और भारत की राजनीति इसी तरफ धावित हो रहा है। एकदम अंतिम सवाल लूंगी, आपके जितने कार्यकर्ता हैं जो काउंटिंग स्टेशन पे, क्योंकि आप बीजेपी के अध्यक्ष बंगाल के, उनको क्या मैसेज दे रहे हैं? सारे जो आपके कार्यकर्ता लगातार जूझ रहे हैं, लगातार बैठे हुए हैं रात से, और अभी भी काम कर रहे हैं काउंटिंग स्टेशन पर। शांति से रहो, धैर्य रखो, हो जाएगा।